सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपनी भाई ये इतिहास की ना आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके बारे में भाई महत्वपूर्ण जो वन लाइनर के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चनों को भाई याद करते हुए रिविजन करते हुए चलेंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आया सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। वो लास्ट में भाई अपना फीडबैक ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि अपना जो आधुनिक भारत है ना बहुत लंबा हो जाता है। हम इसको 2 या 3 क्लासों में हम पूरा कर लेंगे भाई। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहले बताया हुआ भाई जो यूरोपीय कंपनियों था ना उनका आगमन भाई किस तरह से हुआ था। और सबसे पहले है ना हम देखते हैं भाई जो व्यापार हेतु ना समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे भाई? सभी बच्चों को पता होगा कौन थे, ये पुर्तगाली थे। आगे भी देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, यूरोप से भारत आने के लिए ना समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई? ये की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा भाई। और ये भारत इनका कब आगमन हुआ था भाई? इनका हुआ था 17 मई 1498 में। सभी को पता होगा भाई ये जो केरल में उतरा था ये। और इसका कालीकट बंदरगाह पर भाई, और राजा कौन था? जयमौर्य ने उनका स्वागत किया था। और लेकिन है ये 17 मई को अच्छे से याद कर लेना भाई। कब? 17 मई 1498 ईस्वी को इसका भारत आगमन हुआ था भाई वास्को डी गामा का। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई जो कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा था भाई के तट पर है ना किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था भाई? किसने किया था? ये किया था भाई जमोरिन राजा ने। कौन था ये? वहाँ का स्थानीय शासक था भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने ना भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, यानी कोठी किसको बोलते थे? फैक्ट्री को, यानी कहाँ स्थापित की थी भाई? ये कोची में की थी भाई। इसको भी ना अच्छे से याद कर लेना। और कई बच्चे ना इसमें पजल होकर के भाई सूरत लगा देते हैं, सूरत नहीं है, ये कोचीन में की थी भाई सबसे पहले। और पुर्तगाली ना उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था भाई? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था भाई, ये 1505 ईस्वी में भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भाई शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी भाई? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने की थी भाई। इसको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, जो या नीले जल की नीति है ना किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने की थी भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, किस वायसराय के काल में ना गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया भाई? ये नीनो डी कुन्हा के द्वारा ये मुख्यालय बनाया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, पुर्तगालियों के पश्चात है ना भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे भाई? डच थे हॉलैंड के। और वर्तमान इसको क्या बोला जाता है भाई? नीदरलैंड बोला जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत के ना मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई भाई? ये डचों के द्वारा प्राथमिकता दी गई भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अपना भाई जो है ना भाई एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चनों को आपको रिवाइज करवा देंगे भाई। और है ना आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप चाहिए ना कोई सी भी उठा कर देख लेना, आपको ना ये बोलोगे आप बिल्कुल डंके की चोट पर बोल रहे हैं भाई, आपको ना फटाफट ये बोलोगे हमको ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। बस भाई है ना अपना ध्यान लगाकर भाई अपना याद करते हुए चलना है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के साथ है ना व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी भाई? ये डचों ने की थी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, लंदन में ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था भाई? ये था अकबर। और 1605 में हो गई थी इनकी मृत्यु। तो अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो ब्रिटिश सम्राट है ना जेम्स प्रथम का दूत बनकर भाई भारत में व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उद्देश्य से ना जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था भाई? ये कैप्टन हॉकिंस था। और ये कब आया था भाई? यानी कि इनके दरबार में 1608 में। और इनसे अनुमति ले ली थी भाई जहांगीर से। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी के है ना किस अंग्रेज गवर्नर को ना अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया भाई? ये सर जॉन चाइल्ड्स के द्वारा निष्कासित किया गया भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ना वर्ष 1717 में ना माधिकार पत्र जारी किया गया भाई? ये किया गया फ्रुक्सियर भाई। हम तो आपसे बस यही चाहते हैं भाई बहुत ही कम समय में और आपको ना पूरा सिलेबस कवर हो जाए भाई। हम तो अब और आप बहुत ही जल्दी नौकरी में मिलो भाई। अगर कोई बच्चा है ना फिर कमेंट्स करके बोलता सर आपका पढ़ाया हुआ ना हम आया और हम नौकरी लग गए भाई, बहुत खुशी होगी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, यूरोप वासियों के लिए ना सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था भाई? यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जो चंपारण जो आंदोलन किया था ना गांधी ने, वो बिहार में किया था। और ये कहाँ पर था भाई? मुख्य जो प्राप्ति का मुख्य केंद्र भाई ये था बिहार ही। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी भाई? ये
पोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी भाई। और फ्रांसीसी कंपनी की ना स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी भाई? ये हुई थी लुइस 14वें के कार्यकाल में। और फ्रांसीसियों द्वारा ना फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ पर बनवाया गया था भाई? ये बनवाया गया था पांडिचेरी में। और पांडिचेरी का ना प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था भाई? फ्रांको मार्टिन था भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। अपना अगला क्वेश्चन है, पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था भाई? ये किया था थॉमस बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है भाई, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था भाई? 1760 में। ऐसे ऐसे देखो, इसमें से ये क्वेश्चन भी बन सकता भाई। वांडीवास का युद्ध 1760 में। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था भाई? ये किया था फ्रांस को। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था भाई? कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो प्रथम है ना कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था भाई? ये एक्सला सोपेल की संधि से हुआ था भाई। कब हुआ था? 1748 ईस्वी में भाई। आगे आ जाओ और अभी देखते हैं भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ना और बंगाल के नवाबों के बीच में क्या कुछ वार्तालाप हुई थी उसको देख लेते हैं। जो मुगल सम्राट द्वारा ना स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? मुर्शिद कुली खां था भाई। और इसका कब तक रहा था ये शासन? ये 1717 से 1727 ईस्वी में रहा था भाई। और मुर्शिद कुली खां ने ना अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी भाई? पहले कहाँ थी? ढाका में। फिर कहाँ पर बदल दी गई? मुर्शिदाबाद में बदल दी गई भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी भाई। किसने की थी? ये थी अलीवर्दी खान ने की थी भाई। इसको भी देख लेना, अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया भाई। और 20 जून की बात है भाई, 1756 को ना प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी भाई? ये सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हुई थी भाई। इसने अंग्रेजों को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया था भाई। अगला क्वेश्चन अपना, 9 फरवरी 1957 को भाई अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी भाई? ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये मध्य संपन्न हुई थी भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, प्लासी के युद्ध के समय भाई, प्लासी का युद्ध है भाई, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था भाई? आलमगीर द्वितीय भाई। आलमगीर द्वितीय, अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब भाई, बंगाल का नवाब कौन बना भाई? ये बना मीर जाफर। और ये आप ना बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, मीर कासिम और मीर जाफर में ना बहुत ज़्यादा बच्चे पजल होते हैं भाई। इसको देख लेना अच्छे से, कौन बना था भाई? मीर जाफर। और भारत में ना ब्रिटिश प्रभुताओं की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है भाई? किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। और ये कब हुआ था भाई? 23 जून 1757। कब हुआ था? 23 जून 1757। और वर्ष 1960 में भाई वांडीवास का युद्ध, बिना अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर भाई किसे बंगाल का नवाब बनाया था भाई? किसे बना था? ये मीर कासिम को बनाया था भाई। ये क्या था? जो वांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर बनाया था भाई, मीर कासिम को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, बक्सर के युद्ध के समय भाई बंगाल का नवाब कौन था भाई? मीर जाफर था भाई। और किस संधि के माध्यम से ना अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी भाई? ये इलाहाबाद की संधि से इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। आगे आ जाओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन है, सौरभ सेना उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया भाई? ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। और इलाहाबाद की संधि के पश्चात है ना बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई थी? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। और अभी देख लेते हैं भाई, जो क्षेत्रीय राज्य कौन है भाई? पंजाब और मैसूर के बारे में, इनके बारे में क्या कुछ हुई थी भाई घटना? जो सिख साम्राज्य का ना संस्थापक किसे माना जाता भाई? महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता भाई। ये 1799 ईस्वी में रहे थे भाई, संस्थापक ये रहे थे। और अगला क्वेश्चन अपना, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे भाई? शुगर चकिया से ये संबंधित थे भाई। ये है ना क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इसको भी अच्छे से याद करना है। और महाराजा रणजीत सिंह ने ना सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था भाई? ये किया था शाह शुजा से भाई। इसको भी अच्छे से याद करना, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन अपना, 25 अप्रैल की घटना भाई 1809 को ना अमृतसर की संधि किन के मध्य हुई थी भाई? अमृतसर की संधि ये महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी भाई, अमृतसर की। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1945 में ना प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के ना कौन सा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ था भाई? 1845 में। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना भाई। के दौरान है ना भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम था भाई। लेकिन एक और था भाई लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। कब था भाई? 1911 में। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि का द्वारा समाप्त हुआ भाई? ये लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ भाई। और ये कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1846 ईस्वी में भाई। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है ये समाप्त हो गया भाई, 45 में शुरू हुआ था और 46 में ये खत्म हो गया भाई, लाहौर की संधि के साथ में। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, महाराणा रणजीत सिंह का ना
उत्तराधिकारी कौन था भाई, ये था खड़क सिंह भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अपने सीटी में ना भाई उसके बाद में कौन आया और उससे पहले कौन आया, ये ज़्यादा पूछे गए हैं भाई पहले वाली सीटी में, और अब की बार भी चांस है भाई पूछने के, अच्छे से याद कर लेना इसको भी, कौन था खड़क सिंह। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था भाई, ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में भाई, क्योंकि इनका कार्यकाल कब शुरू हो गया था भाई, 1847 से ये 55 तक रहे थे भाई। आगे आ जाओ, 1849 को हुए जलियांवाला युद्ध में है ना, अंग्रेजी सेना का भाई नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था भाई, ये जलियांवाला नहीं भाई, सॉरी ये चलियावाड़ा है, चलियावाड़ा युद्ध में भाई अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कब हुआ था, ये किसने किया था, ये लॉर्ड डफ ने किया था भाई, क्योंकि 13 अप्रैल हो तो 1919 की बात है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ये था चलियावाड़ा युद्ध। और सिख साम्राज्य का भाई अंतिम शासक कौन था भाई, ये था दलीप सिंह। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में ना सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई, ये था लॉर्ड डलहौजी। यानी 1847 से शुरू हो जाओ भाई और 55 या 56 तक है ना, आप लॉर्ड डलहौजी को ही पढ़ोगे। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, स्वतंत्र राज्य के रूप में ना मैसूर की स्थापना भाई किसके द्वारा स्थापित की गई थी भाई, ये की गई थी हैदर अली के द्वारा भाई। आगे आ जाओ, इसमें देखते भाई जो ब्रिटिश राजनीति थी ना और प्रशासनिक नीतियाँ उनकी किस तरह से रही थी, अभी देखते हैं। अंग्रेजों का कहना भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था भाई, ये हुआ था इलाहाबाद की संधि से, कब हुआ था 1765 में भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, बंगाल में ना द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था भाई, ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था बंगाल में द्वैध शासन भाई, अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। और वर्ष 1972 में ना किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था भाई, ये वारेन हेस्टिंग ने किया था, इसको भी अच्छे से याद करना भाई। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में ना न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है भाई, ये वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। और वर्ष 1863 में ना प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था भाई, ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे भाई। और अगला क्वेश्चन अपना भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत है ना संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था भाई, ये किया गया था ली आयोग के द्वारा भाई। और अपने है ना भाई जो राज्य अपना भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है ना अपनी, ये क्लास भी स्टार्ट करते भाई अपनी है ना, आगे से आपको 3 क्लासें मिलेंगी, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं भाई, कम नहीं होगी। और सभी क्लासों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ना आने वाले एग्जाम में भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको है ना उसमें सभी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो करवाए हुए मिलेंगे भाई, जो आपके एग्जाम में मिलेंगे, इनको ना सभी को भाई अच्छे से जरूर देखना और अपने सेशन को ना शेयर जरूर कर देना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भूमि सुधार के उद्देश्य से ना भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी भाई, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में ना साम्राज्य विस्तार के ना उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी भाई, ये लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी सहायक संधि। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता भाई, सहायक संधि प्रणाली भाई शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड वेल्लेस्ली के। और व्यापकत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति भाई, ये किसने किया था भाई, ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, किस रिपोर्ट के आधार पर है ना डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था भाई, किसके द्वारा, ये आउटरम्स रिपोर्ट के आधार पर है ना अधिग्रहण किया गया था भाई अवध का। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, चतुराईपूर्ण निष्कर्षता की नीति किसके द्वारा संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है भाई। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ना भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होगा भाई, लॉर्ड कैनिंग की ये कार्यकाल के दौरान भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, वर्ष 1861 में भाई भारतीय दंड संहिता जो IPC इंडियन पेनल कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी भाई, ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई थी भाई। और अभी देखते हैं भाई जो ब्रिटिश शासक का ना भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था भाई, इसका देख लेते हैं। इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो धन निकासन के सिद्धांत का ना प्रतिपादन किसने किया था भाई, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना, याद करना भाई अच्छे से। और है ना वर्ष 1982 की बात है भाई, जो लिबरल पार्टी के ना टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ है ना कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई, ये दादा भाई नौरोजी थे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लेना। रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भाई किसने लिखी थी भाई, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। जो दादा भाई नौरोजी से 3 क्वेश्चन कराए ना भाई, इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा भाई, अच्छे से याद करते हुए चलना है। और यह विचार किसने दिया कि भारत में ना ब्रिटिश आर्थिक नीति भाई घिनौनी है, किसने, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था भाई। और उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की ना श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है भाई, इंडिया टुडे के ये है रजनी पाम दत्त भाई, इनको भी अच्छे से याद करना है। और वर्ष 1907 में भाई टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई, JN टाटा के द्वारा की गई थी भाई।
आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष ना 1854 में बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग कंपनी के ना सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी भाई? ये काउसीजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो भारत का ना प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था भाई? 1833 में हुआ था। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वह कौन सी ना भू राज्य व्यवस्था थी भाई जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी भाई? ये रेतवाड़ी थी भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, सताई बंदोबस्त का भाई सिद्धांत किसने से संबंधित है भाई? यह भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है भाई। और अभी देखते हैं भाई जो 1857 की क्रांति के बारे में भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे भाई, यानी कि आपको क्लास में कोई बकवास नहीं होगी भाई। और हमने तो आपके लिए इतना भी कर दिया है, जो अपने ऐड भी देते ना, आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल है ना वो ऐड देते हैं बीच में, ऐड हमने अब बंद करवा दी भाई आपके लिए ना, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में भाई और बीच में यानी कि ध्यान पजल ना हो, इसलिए भाई अपना पूरा ध्यान लगाकर अपनी वीडियो पर देखना भाई। आपको मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपसे करवाए जाएं भाई, और आप है ना अपने अब की बार एग्जाम को फतेह कर दो भाई। और अभी पढ़ते हैं भाई 1857 की क्रांति के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई एग्जाम की दृष्टि से। जो 1857 की क्रांति ना सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी भाई? ये मेरठ से हुई थी। कब हुई थी भाई? 10 मई 1857 को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे भाई, कौन थे? मंगल पांडे ने ना भाई। किस स्थान पर विद्रोह किया था भाई? ये बैरकपुर छावनी में किया था। कहाँ पर है ये? पश्चिमी बंगाल में भाई। और वर्ष 1957 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे भाई? कमल और रोटी भाई। ये अच्छे से याद कर लेना भाई, ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष ना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था भाई? यानी कि एनफील्ड राइफल होती थी भाई जो पहले, और टिक टिक करके एक एक गोली चलती थी, यानी पतली गोली होती थी, उनके चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया था भाई इन्होंने, अंग्रेजों ने, उनसे ना इन्होंने मना कर दिया था। और वहाँ पर भाई ये फिर गदरी हो गया था, और गदर भी भाई सही बात थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, जो 1857 के विद्रोह के समय ना भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? ये था लॉर्ड कैनिंग। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ना पहली घटना कौन सी थी भाई? कौन सी सैनिकों का ना दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना भाई। और 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र के थे भाई? ये कहाँ से थे? अवध से थे भाई। और 1857 ईस्वी में ना किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था भाई? किसने बनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था भाई। आगे आ जाओ भाई, और लखनऊ में ना 1857 की क्रांति का नेतृत्व भाई किस महिला ने किया था भाई? लखनऊ से किया था। अब इसमें पजल नहीं होना है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व है ना लखनऊ से किसने किया था? ये बेगम हजरत महल ने किया था भाई। इसको भी अच्छे से, ईस्वी के ना स्वाधीनता संग्राम में ना प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था भाई? ये हुआ था वाराणसी में। और रानी लक्ष्मीबाई को ना अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था भाई? ये कैप्टन होरोज ने किया था भाई। इसको भी अच्छे से याद करना है। और फैजाबाद से ना विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए ना अंग्रेजों ने 50,000 यानी रुपए का इनाम रखा था भाई? ये थे मौलवी अहमदुल्ला भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं भाई आने वाले एग्जाम में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कानपुर सेना विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहिब ने ना किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था भाई? ये तात्या टोपे को किया था भाई। और इसका वैसे नाम क्या था भाई? असली अगर नाम देखें तो भाई रामचंद्र पांडुरंग को भाई, यानी रामचंद्र पांडुरंग भी मिल सकता है भाई, और आपको तात्या टोपे भी मिल सकता है। और 1800 के है ना विद्रोह, 57 के है ना विद्रोह के ना दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने ना किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था भाई? ये किया था बख्त खां को। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ना ब्रिटिश ताज के ना नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी भाई? ये 1 नवंबर 1858 में ये घोषणा की गई थी भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो वर्ष 1857 के विद्रोह के ना दमन यानी कि खत्म होने के पश्चात है ना भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए ना किस आयोग का गठन किया गया था? ये किया गया था भाई पील आयोग का। अच्छे से याद करना भाई, आपको ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर है ना अंग्रेजों का आलोचक था भाई? ये कौन था? मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, 1857 के विद्रोह के कारणों पर है ना भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था भाई? ये सर सैयद अहमद खां थे। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ना किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी भाई? ये थे ग्वालियर के सिंधिया शासक थे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था भाई? ये कहा था वीडी सावरकर ने भाई। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये भी।
और तत्कथाकित यानी प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था भाई। यह कथन किसका था भाई? ये था आरसी मजूमदार का था। और अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का भाई सरकारी इतिहासकार कौन था भाई? ये एस.एन. सेन था भाई। इसको भी अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा भाई, याद करना अच्छे से, एस.एन. सेन। और अभी देख लेते हैं भाई जो प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह हुए थे भाई, उनके बारे में देखते हैं भाई क्या था ये मामला। जो 19वीं शताब्दी के दौरान है ना होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था भाई? ये था पटना भाई। कौन सा? ये वहाबी आंदोलन भाई। और 1857 के विद्रोह के पश्चात भाई बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ भाई? ये हुआ था नील विद्रोह। ये कब हुआ था? 1859 और 60 ईस्वी में हुआ था भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या बना? आदिवासी ना नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है भाई? ये बिरसा मुंडा को जाना जाता है। और वंदे मातरम गीत के रचयिता भाई कौन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के है ना किस उपन्यास से लिया गया भाई? किया गया? ये आनंद मठ से किया गया भाई इसका उल्लेख। और हो विद्रोह कब हुआ था भाई? कौन सा हो विद्रोह? ये 1820 से ना 21 ईस्वी के मध्य हुआ था भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना कुका आंदोलन भाई। कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित था? ये था पंजाब से भाई। और हुआ कब था? 1840 से 72 ईस्वी में। और किसे संगठित किया गया था भाई? ये गुरु राम सिंह के द्वारा इसको संगठित किया गया था भाई। और बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे भाई? ये थे झारखंड से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी आपको देखने को मिल सकता भाई। और ये पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था भाई? ये पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ भाई? ये शेरपुर से ना गारो पहाड़ियों तक हुआ था भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। आगे चलते विद्रोह का नेता कौन था भाई? ये थे दादू मियाँ भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना। ये भी आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा ऐसा क्वेश्चन। कौन था? फ्राई का विद्रोह भाई दादू मियाँ के द्वारा किया गया था ये नेतृत्व भाई। और जो छोटा नागपुर है ना जनजाति विद्रोह कब हुआ था भाई? 1820 ईस्वी में हुआ था। और मुंगेर के ना बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था भाई? ये बकासत भूमि ना वापसी की मांग कर रहे थे भाई वहाँ के लोग। और जो कोल विद्रोह कब हुआ था भाई? 1821 और 32 के दौरान हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था भाई? ये बुद्धो भक्त ने किया था भाई। किसका? कोल विद्रोह का बुद्धो भक्त ने भाई। और ये था मुंडा विद्रोह का भाई बिरसा मुंडा ने। इनको ना दोनों को अच्छे से याद कर लेना। और ये कहाँ से थे भाई? झारखंड से है ना। और मुंडा विद्रोह का है ना किस वर्ष हुआ था भाई? ये 1899 में हुआ था भाई। कौन सा? मुंडा विद्रोह। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना 1855 ईस्वी में ना संथालों ने ना किस अंग्रेज कमांडर को भाई पराजित किया था? ये किया था मेजर बारो ने भाई। अगला क्वेश्चन है अपना सन्यासी विद्रोह का दमन भाई यानी खत्म करने का श्रेय भाई किनको दिया जाता है? ये वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना गडकरी विद्रोह का नेतृत्व यानी कि केंद्र किस स्थान पर था भाई? ये था कोल्हापुर में। और कोल्हापुर है कहाँ पर भाई? महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ था ये गडकरी विद्रोह? महाराष्ट्र में भाई। आगे आ जाओ। और जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग भाई किसने किया था? ये किया था ठक्कर बापा ने। अपना अगला क्वेश्चन है भाई खैरवार आदिवासी आंदोलन भाई किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1874 में भाई। अच्छे से याद करना भाई। कौन सा? खैरवार आदि आंदोलन भाई 1874। और मोपला विद्रोह भाई ये था केरल से संबंधित था। और कहाँ पर हुआ था? ये मालाबार तट पर हुआ था भाई। कौन सा? मोपला विद्रोह। और ये कहाँ पर है? केरल में। और अहोम विद्रोह ये 1828 और 35 के दौरान हुआ भाई। और किस राज्य से संबंधित है भाई? ये है असम से। कौन सा? अहोम विद्रोह भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना राम सिंह के ना नेतृत्व में संचालित कुक्का आंदोलन की ना शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी भाई? ये की गई थी भगत जवाहरमल के द्वारा भाई। और कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित था? ये था पंजाब से। और सैन के द्वारा साहिब के द्वारा इनकी ये शुरुआत की गई थी भाई। कहाँ? राम सिंह के नेतृत्व में भाई। और आगे देखते हैं भाई जो ब्रिटिश है ना भारत में शिक्षा का विकास किस तरह से किया है उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं भाई। जो व्यक्तिगत प्रयासों से ना सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। और वर्ष 1784 में ना कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। और वर्ष ना 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के ना परीक्षण हेतु भाई फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई थी? ये की थी लॉर्ड वेल्जली के द्वारा भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। किसके द्वारा? लॉर्ड वेल्जली के द्वारा भाई। अगला क्वेश्चन अपना शिक्षा के संबंध में भाई विख्यात अधोमुखी निष्पत्ति सिद्धांत भाई के प्रवर्तक कौन थे भाई? ये थे ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन है भाई लॉर्ड मैकाले ना किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है भाई? ये है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है भाई। कौन? लॉर्ड मैकाले। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई। और भारत में ना आधुनिक शिक्षा प्रणाली भाई कब आरंभ हुई थी भाई? 1835 में हुई थी भाई। मैकाले के समण के पत्र से हुई थी भाई।
किस वायसराय के ना शासन में आरंभ की गई थी भाई? ये की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासन में भाई। और वुड घोषणा पत्र के ना सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में ना किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी भाई? ये की गई थी 1857 में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो पेरिस स्थित है ना रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी भाई? ये की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को भाई। अच्छे से याद करना भाई। और बम्बई में ना प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी भाई? ये हुई थी D.K. करो के प्रयासों से ये स्थापना हुई थी भाई। अच्छे से याद करना इसको भी। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन अपना, जो भारतीय विश्वविद्यालयों में ना धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी भाई? ये मदन मोहन मालवीय ने की थी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था भाई? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास। और वर्ष ना 1817 में डेविस हेयर के न सहयोग से कलकत्ता में भाई हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा मोहन राय के द्वारा की गई थी भाई। इसको भी अच्छे से याद करना, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई। और अब देख लेते हैं भाई, जो आधुनिक भारत में ना प्रेस का विकास के बारे में किस तरह से हुआ है, उसके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। वो जो भारत का ना प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट भाई किस वर्ष प्रकाशित किया गया भाई? ये 1780 में किया गया। और किसके संचालन में हुआ भाई? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये किया गया। और अगला क्वेश्चन है भाई, वर्नाकुल प्रेस एक्ट भाई किस वर्ष का ये समय में पारित हुआ था? ये लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था भाई। और वर्ष है ना 1866 में संपादित ज्ञान प्रयादिनी पत्रिका का संपादक कौन था भाई? ये था नवीन चंद्र राय। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में ना सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड वेल्जली के द्वारा की गई थी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना भाई किसने की थी? अमृत बाजार की ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है भाई, रामानंद चटर्जी द्वारा ना बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की गई भाई? ये की गई कलकत्ता से। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था भाई? ये बाल गंगाधर तिलक था भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है भाई, अच्छे से याद कर लेना इसको भी। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो एक साप्ताहिक के रूप में ना यंग इंडिया का शुभारंभ भाई किसने किया था? ये होम रूल पार्टी ने किया था भाई। और अमेरिका में ना फ्री हिंदुस्तान अखबार भाई किसने प्रारंभ किया था भाई? ये तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। ये तारक मेहता नहीं है भाई, ये तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा वो वाला नहीं है, तारकनाथ है भाई दास। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था भाई? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था। नाम एक बार फिर से देख लेना भाई, मिरात उल अखबार। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, रॉबर्ट्स नाइट्स ने ना कलकत्ता से ना वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था भाई? ये किया था स्टेटस मैन का किया था भाई। और वर्ष है ना 1861 में इंडियन मिरर समाचार ये अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था भाई? ये होता था कलकत्ता से। और बहिष्कृत भारत पत्रिका से ना किसका संबंध है भाई? ये है भीमराव अम्बेडकर का। अच्छे से याद करना, बहिष्कृत भारत पत्रिका का भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, हरिजन पत्रिका के भाई प्रारंभ करता थे महात्मा गांधी भाई। ये दोनों क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इन दोनों को अच्छे से देख लेना। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, लिटन द्वारा वर्नाकुल प्रेस एक्ट भाई पारित न कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था भाई? ये 1878 में लगा दिया था भाई। समाचार पत्र की शुरुआत भाई किसने की थी? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। और अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन था भाई? वंदे मातरम के साथ है ना, कि किसका संबंध है भाई? ये अरविंद घोष का भाई। इसको भी अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है भाई। जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है भाई? अरविंद घोष का। और किस पत्रिका ने ना वर्नाकुल प्रेस एक्ट भाई 1878 का समर्थन किया था भाई? ये किया था पायनियर ने। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अंग्रेजी समाचार पत्र भाई, अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था भाई? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था भाई। अच्छे से देख लेना भाई, अंग्रेजी समाचार पत्र था इंडिपेंडेंट डे। और ये मराठी भाषा की ना पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे भाई? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था भाई? कौन सा इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन भाई? ये कहाँ से होता था? पटना से। और पटना किसकी राजधानी भाई? बिहार की। और भैया आज का अपना ये सेशन इतना ही था। और कल पढ़ेंगे भाई अपने जो आधुनिक भारत के बारे में ना, जो सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक और सुधार आंदोलन में क्या क्या किसका क्या योगदान था भाई। और आपको सीरीज भाई कैसी लगी? क्योंकि ना आधुनिक भारत है ना बहुत लंबा थोड़ा इतिहास है भाई, 2-3 क्लासों में अपना कंप्लीट हो जाएगा भाई। और आज की अपनी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करो भाई, लाइक करें, शेयर करें। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके भाई जरूर जाना। और अपना फीडबैक भाई जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी।
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।